दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज को 7-8 दिन से हम लगातार पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। और जो एक ही थंबनेल क्या है, एक फार्मूला पर पूरा मैथ को निचोड़ देना, पूरे मैथ का निचोड़ देना सिर्फ एक ही फार्मूला पर। एक फार्मूला पर कैसे मैथ को सेट करेंगे वो आज आप लोग देखेंगे और देखते हुए आ रहे हैं, ठीक ना। और मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 7 ये क्या है, मैथ का पार्ट 7 है, ठीक ना। कौन सा है ये, पार्ट 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। पार्ट 6 खत्म हो गया, ठीक ना। 7 या 8 होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखना, एक आज जो है कि पार्ट जो टाइप 6 चल रही थी ना, टाइप 6 में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कौन सी है, टाइप 6 में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और बताएंगे, ठीक ना। समझना, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 63,000 थी। पहले वर्ष इतना बढ़ी और दूसरे वर्ष इतना बढ़ी, 12 से 1/2% बढ़ी। तो 2 साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी, ये आपसे पूछ रहा है। क्या आप लोग चुटकियों में से नहीं उड़ा देंगे? क्या आप लोग इसे चुटकियों में नहीं उड़ा देंगे? कहेंगे भैया हम उड़ा सकते हैं। क्यों उड़ा सकते हैं? बस यही आपको याद करवाए थे ना, यही आपको याद करवाए थे। आज से लेके कितना हजार साल पहले आपको याद करवाए थे, कई हजार साल पहले आपको यही याद करवाए थे। वो आपको याद हो गया होगा, क्या आप लोग जानते हैं कि 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 14/2/7% का मतलब 1/7 नहीं होता है। आप बोलेंगे भैया 14/2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। क्या होता है? 1/7 होता है, ठीक ना। और 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है? 12 से 1/2% का मतलब यहाँ देखिए 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। बस कहानी तमाम। बोला है पहले वर्ष कितना बढ़ी, 14/2/7% बढ़ी। तो आप लोग को हम क्या बताए थे, बढ़ने की बात आएगी तो 7 में 1 जुड़ जाता है। 7 ये बढ़ता या घटता है, वो ऊपर होता है। और रियल जनसंख्या क्या होती है, नीचे होती है। जनसंख्या मान लीजिए कि 7 थी, इसका मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। जनसंख्या कितनी थी, 7 थी, मतलब पहले साल इतना बढ़ी तो 7 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 7 रियल जनसंख्या थी, उसमें से 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बढ़ने की बात किया है तो 1 जुड़ जाएगा। अगर घटने की बात करता तो 7 में से 1 घट जाता, 7 से कितना हो जाती, 6 हो जाती। तो यहाँ पे बढ़ने की बात क्या है तो 7 से कितना हो गया, 8। पहले साल, ये तो पहले साल की बात है ना, ये पहले साल की बात है, इतना थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू को मैं छोड़ दो, इसका यूज आखिरी में करेंगे। फिर कहा है कि दूसरे साल कितना बड़ी, इतना बड़ी, मतलब 12 से 1/2% का मतलब क्या इतना होता है, 1/8। 8 से कितनी हुई, 9। 8 से कितनी हुई, 9 हुई। कितनी हुई, 8 से 9 हुई, ठीक ना। 8 से कितनी हुई, 9 हुई। क्यों हुई, क्योंकि बढ़ने की बात कहा है तो 8 में 1 जुट जाएगा। अब सक्सेसिव केस इसको कर दीजिए। 8 7 कितना होता है, 56 होता है। 8 9 कितना होता है, 72 होता है। कितना होता है, 72 होता है। अब देखना, एक नगर की जनसंख्या 63,000 थी। 63,000 थी। ये देखिए, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। ये वाला जो न्यू आया है और ये क्या है, ओरिजिनल। मेरे हिसाब से कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 63,000 थी। आपको नहाने से पहले 2 बार, खाने से पहले 2 बार और नाचने से पहले 2 बार हम क्या बताए थे कि वैल्यू किसकी, यहाँ आप देखना, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए जिसकी। इसी पर यही वो फार्मूला है जो पूरे मैथ को निचोड़ देगा, क्या, वैल्यू किसकी चाहिए इंटू चाहिए जिसकी। अब देखना वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू कितना दिया है, 63,000। 4 पंखे, 4 जूते, 4 लड़कियां, 4 कलम, 4 पेन, 4 घोड़े, 4 हाथी, मतलब 10,000 हाथी। मतलब ऐसे जहाँ पर भी देगा वो सब वैल्यू है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है कि वैल्यू को पहचानना, वो वैल्यू किसकी है इंटू चाहिए जिसकी। मैथ हो गया समाप्त, पूरे आंसर फेंक देगा तुरंत।
अब देखना ये 63,000 वैल्यू दिया है, क्या दिया है, ये 63,000 वैल्यू दिया है। वैल्यू कितना है, रियल जनसंख्या मेरे हिसाब से कितनी थी, 56 थी। कितना थी, 56 थी। तो 2 साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी, ठीक है, जनसंख्या कितनी बढ़ी। अब देखना 56 थी 72 हुई, कितना बढ़ी बताओ, 56 थी 72 हुई, तो 6 यहाँ पे 6 बढ़ा, 72 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 में से 6 की जगह 6 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 1 गया तो 5 भी गया तो 1, मतलब 16 बढ़ी। 56 से जब 72 जाएंगे तो 16 जनसंख्या बढ़ी। बोला है कि 2 साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी, मेरे हिसाब से कितनी बढ़ी, इन दोनों के बीच गैप कितना आया, 16 बढ़ी। कितना बढ़ी, 16 बढ़ी, ठीक है। बस वैल्यू किसकी, इंटू चाहिए किसकी, 16 बढ़ी। बढ़ी कितनी बढ़ी, 16 बढ़ी, चाहिए किसकी, 16 की, कितनी बढ़ी, 16 बढ़ी। जो चाहिए होता है वही इसका आंसर होता है। इसको काट देंगे तो कैसे काटेंगे पता है, 8 दूना के 16, 8 साते 56, 7 नवा 63, यानी कितना हो जाएगा, 9 दूनी की 18, 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से हम लगाएंगे। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको लगाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे और बताएंगे वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी पर पूरा जो है कि मैथ समा देखना, फिर समझना। 7 से कितना हो गई, बढ़ने की बात कहा है तो 7 से कितनी हो गई, 7 से 8 हो गई, ठीक है। यहाँ पे बढ़ने की बात कहा है तो 1/8 होता है, तो 8 से कितनी हो गई, 8 से कितनी हो गई, 9 हो गई। यही ना हो गया, 8 से कितना हो गया ना। फिर यहाँ पे सक्सेसिव केस के लिए क्या बोलेंगे, गुणा करेंगे। 7 8 56 होता है, 7 8 56 होता है, 8 9 72 होता है। तो मेरे हिसाब से देखिए बढ़ी कितना, 2 साल के दौरान बढ़ने की बात क्या, कितनी बढ़ी, कितनी बढ़ी, मेरे हिसाब से कितना बढ़ा, इन दोनों के गैप देखेंगे तो 16 बढ़ी। कितना बढ़ी, 16 बढ़ी। लेकिन रियल जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या कितनी थी, 63,000 थी, 63,000 थी। मेरे हिसाब से कितनी थी, 56 थी। मेरे हिसाब से कितनी थी, 56 थी। कितनी बढ़ी बोला है तो 16 बढ़ी। कितना बढ़ी, 16 बढ़ी। तो 8 दूना के 16, 8 साते 56, 7 नवा 63, 8 9 दूनी के 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर बोलता 2 साल के दौरान दूसरे साल जनसंख्या कितनी थी, दूसरे साल जनसंख्या कितनी थी, दूसरे साल जनसंख्या कितनी थी, 72, यानी 72, 16 की जगह 72 से गुणा कर देते हैं, वो 72 आंसर फेंक देता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब देखना इसको, एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतना बढ़ी, फिर देखना इतना ही बढ़ी, इसका मतलब 1/7 होता है। और दूसरे साल कितना बढ़ी, इतना बढ़ी, मतलब 1/8 होता है और बढ़ी। 2 साल के दौरान जनसंख्या इतना हो गई, हो गया, और यहाँ पर देखना हो गया की बात कहा है। 2 साल के बाद बोला जनसंख्या कितनी होगी, 63,000 हो गई। तो पुरानी जनसंख्या क्या होगी, पुरानी मतलब इसका पूछ रहा है, ये क्या है, हो गई मतलब ये वाला, यहाँ आप समझना। नहीं तो बढ़ने की बात का इसका मतलब क्या होता है, 1/7, 7 में 1 जोड़ता है तो कितना होता है, 8। दूसरे साल जनसंख्या इतनी बड़ी, इसका मतलब 1/8 होता है। ये सब तो आपको पता हो गया, क्योंकि 8 क्लास हो गया परसेंटेज का, ये सब तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 8 से 9 हो गया। गुणा करेंगे कितना हो गया, 7 8 56 और 8 9 72। ठीक है, अब देखना 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई, मेरे हिसाब से 7 कितनी हो गई, 72 हो गई। कितनी हो गई, दूसरे साल में कितनी जनसंख्या हो गई, 72 हो गई। यही सब तो इसमें खेल खेलना है, बिना फार्मूला के आपको सेट करना है। तो इतनी हो गई, मेरे हिसाब से कितनी हो गई दूसरे साल में, 72, और उसके हिसाब से 63,000 हुई। उसके हिसाब से कितनी हुई, 63,000 हुई। उसके हिसाब से कितनी हुई, 63,000। अब मेरे हिसाब से कितनी हो गई, 72। बोला है कि पुरानी जनसंख्या क्या होगी, तो पुरानी मतलब पहले साल जनसंख्या कितनी थी, 56 थी। कितनी थी, 56 थी। इसी का मान पूछा है, काम खत्म कर देंगे। 7 8 56,
किससे कटेगा? 8 साते 56, और फिर 8 नवा 72, 9 साते 63, 8 साते 56, यानी 56,000 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? दोनों सवाल ध्यान समझना। बोला कि एक नगर की जनसंख्या 63,000 थी, पहले वर्ष इतना बढ़ी, मतलब 7 से 8 हुआ, और दूसरे वर्ष कितना बढ़ी? इतना बढ़ी, तो 8 से 9 हुआ। इसको जोड़ देंगे तो 2 साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ने की बात बोला है, तो यहाँ पर रेशियो का अंतर देखेंगे तो 16 बढ़ी, 56 से 72 कितना बढ़ी? 16 बढ़ी। लेकिन रियल जनसंख्या कितनी थी? 63,000 थी, मेरे हिसाब से कितनी थी? 56 थी। और कितनी बड़ी? 16 बड़ी। 16 बड़ी के आंसर कर देंगे। वैल्यू किसकी है? वैल्यू 63,000 है, किसकी है? 56 की। इंटू चाहिए किसकी? कितनी बड़ी? 16, तो उसी को चाहिए, बस काम खत्म। अब देखना यहाँ पे वैल्यू किसकी जैसी। एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतनी बड़ी, मतलब 7 से 8 हुई, और दूसरे साल इतना बड़ी, मतलब 8 से 9 हुई, और 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी हो गई, मेरे हिसाब से कितनी हो गई? 72 हो गई। ये वैल्यू है 63,000। वैल्यू किसकी? वैल्यू किसकी? 72 की। वैल्यू किसकी? 72 की। चाहिए किसकी? पुरानी जनसंख्या की। तो पुरानी जनसंख्या कितनी थी? 56 थी, तो 56 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में एक सवाल और देखते हैं, और जो है कि लिखते हैं, और इसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे। ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। एक उसी में लिखिए, एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 14 सही, उसी पर लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि आपको याद हो जाए। 14 सही 2/7% बढ़ी, और दूसरे वर्ष जनसंख्या 12 सही 1/2% बढ़ी, तो 2 साल के दौरान तो 2 साल के दौरान जनसंख्या 2 साल के दौरान जनसंख्या 20,000 बढ़ी, तो वह संख्या पूछेगा आपसे, या वास्तविक संख्या क्या थी? वास्तविक जनसंख्या क्या थी? यही 2 चीज़ आपसे पूछता है, या तो वह संख्या के नाम से पूछेगा, या तो पूछेगा कि वास्तविक जनसंख्या क्या थी। ठीक ना मेरे दोस्तों? समझना, एक नगर की जनसंख्या पहले साल इतना बड़ी, अभी बताए हैं इतना बड़ी का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? 1/7 होता है, यानी 7 से कितनी हुई? 8 हुई। और दूसरे वर्ष इतना बड़ी, बढ़ने की फिर बात बोला है, तो 8 से कितना, इसका मतलब कितना होता है? 1/8। 8 का मतलब होता है 8 से कितनी हुई? 9 हुई। 8 से कितना हुआ? 9 हुआ। इसमें अब डालेंगे इंक। क्या डालेंगे? इंक डालेंगे, तो ये अपने रौनक में आ जाएगा। चलिए अगले क्लास में डालेंगे। 7 से कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब बोला है कि 8 7 56, इसको हल कर लीजिए, और 8 9 72। ठीक है। अब देखना, एक नगर की जनसंख्या इतना बड़ी, दूसरे साल इतना बड़ी, तो 2 साल के दौरान जनसंख्या 20,000 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 20,000 बढ़ी। अब वे वैल्यू दे दिया है, ये क्या कर दिया है? वैल्यू दे दिया है। तो मेरे हिसाब से कितना बढ़ी? मेरे हिसाब से बोलेंगे भैया ये तो 16 बढ़ी। कितना बढ़ी? 56 से 72 जाएंगे, कितना बढ़ी? 16 बढ़ी। लेकिन वैल्यू के हिसाब से कितना बढ़ी? 20,000 बढ़ी। ये वैल्यू किसकी? ये वैल्यू किसकी इंटू चाहिए, जिसकी हम क्या बोले हैं, पूरा मैथ खत्म। ये 20,000 बढ़ी, ये कह रहा है कि 20,000 बढ़ी, ये कह रहा है कि 20,000 बढ़ी। लेकिन मेरे हिसाब से कितनी बढ़ी? तो वास्तविक जनसंख्या क्या थी ना, तो वास्तविक जनसंख्या यानी 56 की वैल्यू, ये वास्तविक जनसंख्या है, और ये क्या है? अब की है, न्यू जनसंख्या है। ये वास्तविक जनसंख्या है, ये न्यू जनसंख्या है, रेशियो के हिसाब से। ठीक है। तो वो बोला कि 2 साल के दौरान इतना बढ़ी, लेकिन 2 साल के दौरान मेरे हिसाब से कितना बढ़ी? 56 से 72 जाएंगे तो 16 बढ़ी। कितना बढ़ी? 16 बढ़ी। ठीक है।
तो बोला कि वास्तविक जनसंख्या यानी इसका मान पूछना चाहता है। किसका मान पूछना चाहता है? वास्तविक जनसंख्या पूछेगा या वह जनसंख्या पूछेगा तो हमेशा 56 की वैल्यू निकलेगा। वह जनसंख्या कितनी थी? 56 थी। 16 तो कितना से कटेगा? 8 दूना के 16, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 10 बेर और जनसंख्या कितनी थी? 70,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? जनसंख्या कितनी थी? आप बोलेंगे भैया 70,000 थी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूछता कि वास्तविक जनसंख्या है यानी वास्तविक संख्या पूछ देगा। 3 तरीके सवाल पूछता है। देखिए पूछेगा तो या तो वो संख्या क्या है, या तो वास्तविक जनसंख्या पूछ देगा, या फिर एक और पूछेगा कि पुरानी जनसंख्या क्या है, पुरानी जनसंख्या क्या है, वो इसके नाम से भी पूछता है। 3 तरीके से सवाल पूछता है। तो वह संख्या पूछ देगा तो वह संख्या क्या है, या फिर पूछेगा वास्तविक जनसंख्या क्या है, या फिर पूछ देगा कि पुरानी जनसंख्या कितना है। और अगर पूछ देगा इन तीनों के अलावा एक चीज़ और पूछता है कि नई जनसंख्या क्या होगी, तो नई जनसंख्या क्या होगी। अगर ये पूछता है क्या होगी, क्या थी, तो नई जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो नई जनसंख्या आपको लोग को पता है, ये पुरानी जनसंख्या है, रेशियो के पुरानी है, ये क्या है? नई है। क्या है? ये नई है। तो मेरे हिसाब से कितना बढ़ी? ये कह रहा है कि वैल्यू के हिसाब से 20,000 बढ़ी। 2 साल के दौरान कितना बढ़ी? 20,000 बढ़ी। लेकिन रेशियो के हिसाब से कितनी बढ़ी? 16। तो ये वैल्यू है, वैल्यू किसकी? 16 की। वैल्यू किसकी? 16 की। इंटू चाहिए किसकी? हमको नई संख्या की अब की बार चाहिए। किसकी चाहिए? नई जनसंख्या की चाहिए। तो नई जनसंख्या इसमें क्या है? 72 है। तो 56 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको काटा पीटी करेंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। 10 से काटेंगे तो यहाँ पे 90,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ गया मेरे दोस्तों कि कैसे इसमें खेला जाता है? कैसे इसमें खेला जाता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों अब चाहेंगे आप विदा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यदि आप लोग को ये कंसेप्ट जो है कि बिना फार्मूला वाला है यदि आप लोग को समझ में आने लगा तो चैलेंज है मेरे दोस्तों कि सबसे 2 कदम आगे रहेंगे, सबसे 2 कदम आगे रहेंगे। और यदि आप लोग को मेरे दोस्तों यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो मेरे दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों? इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।